अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1। अब छठे चैप्टर का हम एक्सरसाइज 6.1 से अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि हमें ये बताएं कि ये जो एंगल हमें दिया है कि ये किस क्वाड्रेंट में है और इसके कोटर्मिनल एंगल्स कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो 65 डिग्री पहला क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी क्वाड्रेंट किधर किधर है। अब ये जो शेप है अगर हम देखें ये हमें क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं 4। अब 0 से लेके 90 हमने इधर से शुरू करना है, 0 फिर 90 यानी 90 का फासला होता है हर क्वाड्रेंट में। अगर 0 से 90 जाएँ तो 90 में 90 और प्लस करें तो 180 में 90 और प्लस करें तो 270 और 270 में 90 और प्लस करें तो 360 यानी हर एक का डिस्टेंस 90 का है। अगर हम देखें तो 65 जो हमारे पास एंगल है ये किधर आ रहा है, तो हमें ये पता है कि ये 0 और 90 के कहीं दरमियान में आ रहा है। भाई देखिए ना 65 है तो हमें पता है 0 से अगर हम चलेंगे तो 90 तक पहुंचते हुए कहीं दरमियान में आएगा 65। तो इसका मतलब अब पहला क्वाड्रेंट ये होता है, उल्टी घड़ी घुमानी है, पहला दूसरा क्वाड्रेंट तीसरा क्वाड्रेंट और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट होता है। अब अगर हम देखें तो ये 65 किधर आ रहा है क्वाड्रेंट 1 में, तो इसका मतलब आपने इसके आंसर में लिखना है कि 65 एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 1 पहले क्वाड्रेंट में है। और अगर हम इसके कोटर्मिनल एंगल्स की बात करें, दो चीज़ें निकालने के लिए बोला था। एक उसने पूछा था कि ये जो एंगल है ये किधर लाए कर रहा है और इसके कोटर्मिनल एंगल क्या है। कोई भी सवाल आ जाए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यही आ सकता है कि या तो हमारे पास क्वाड्रेंट पूछ सकता है या कोटर्मिनल एंगल्स पूछ सकता है या पॉजिटिव एंगल पूछ सकता है या नेगेटिव एंगल पूछ सकता है। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने लगा हूँ आपको दूसरे सवाल में। अब क्वाड्रेंट कोटर्मिनल एंगल्स की बात करें तो हमने जो भी सवाल आएगा उसमें 360 को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 425। क्वेश्चन में 65 दिया हुआ था ना, 65 में 360 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 425। अब 65 में जिस तरह हमने प्लस किया उस तरह क्या करना है माइनस, तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा -295। तो ये दोनों का टर्मिनल एंगल है। बस इतना सा काम है, क्वाड्रेंट बताना है हमने कि हमें ये पता है कि 65 0 से शुरू होंगे तो 90 के कहीं दरमियान आएगा, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है 1। तो हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रेंट 1 है। और टर्मिनल एंगल के लिए हमने क्या करना है 360 में प्लस भी और 360 में माइनस भी, जो भी सवाल में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 एज इट इज़ था तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक सवाल कर दिए। अब नेगेटिव के टाइम क्या चेंजिंग है, बस बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है। नेगेटिव के टाइम हमने उल्टी जानी डायरेक्शन में, जैसे 0 से हम किधर गए थे 90। अब हमने 0 से 90 इधर को नहीं जाना, 0 से 90 भाई नेगेटिव है ना नीचे को है, तो 0 से 90 90 में 90 180 180 में 90 270 यानी वो जो क्वाड्रेंट था हमने उसको उल्ट कर दिया है। लेकिन ये क्वाड्रेंट वैसे ही रहेंगे, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो 150 किधर आएगा, 0 से 90 के दरमियान में आता है, 150 नहीं आता। तो यानी कि -90 से लेके जब हम -180 के दरमियान में कहीं जा रहे होंगे तो ये -150 इधर आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये किधर लाएगा आ रहा है क्वाड्रेंट 3 में। अब कोटर्मिनल एंगल की बात करें तो मैंने बताया था कि हमने 360 को प्लस भी कर देना सवाल में और 360 को माइनस भी कर देना। जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब ये ना हो कि आप प्लस ही कर दें क्योंकि इसके साथ तो माइनस है ना सवाल में, तो माइनस प्लस माइनस 360 में से 150 किया तो 210। अब साइन बड़ी वाला, अब माइनस माइनस ये प्लस हो गए हैं और 360 और 150 कितने होते हैं 510। तो ये साइन कौन सा लगेगा बड़ी वाला। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड के रिस्पेक्टिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी पिछली 10 क्लास थी उसको अक्सर ये सवाल बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता था। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमें एक पॉइंट में आंसर दिया होगा, ये इसको कहते हैं डेसिमल डिग्री फॉर्म, इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, उधर लिखा हुआ है 123.456 डिग्री, 123.456 डिग्री। अब देखें जब भी पॉइंट आएगा तो पॉइंट से पहले वाली को वैसे का वैसे लिख देना। देखें 1 2
3 पॉइंट से पहले लिख दिया। जैसे ही हमने पॉइंट को देखना तो क्या लगा देना है, प्लस। अब प्लस के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.456 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें पॉइंट से पहले वाली को कुछ नहीं कहा हमने, वो वैसे का वैसे ही। पॉइंट के बाद वाली को हमने क्या लगा देना है, पॉइंट को देखते ही प्लस और 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। अब इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 27.36। अब इसके ऊपर क्या लग गया है, मिनट। अब हमारे पास सवाल था डिग्री, मिनट और सेकंड। अभी तक हमारे पास आया डिग्री और मिनट, अब सेकंड में मज़ीद जाना है। हम देखेंगे ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे ही 27। फिर पॉइंट देख लिया, जैसे ही पॉइंट देखेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस। तो 0 खुद से लगाएंगे, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। एक डैश को हमने मिनट कहते हैं और डबल डैश को हम सेकंड कहते हैं। इन दोनों को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21.6 सेकंड। तो इसका मतलब डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया और सेकंड भी आ गया। तो दरमियान से हमने प्लस खुद से ही रिमूव कर देने हैं। तो ये देखिए मैंने ये प्लस रिमूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये भी एज इट इज़ है। देखें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मैंने कुछ नहीं कहा, ये वैसे की वैसे ही। जैसे ही हमने पॉइंट को देखना है तो हमने क्या लगा देना है, प्लस। तो 0 खुद से लगाना है, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। जिस तरह ऊपर किया था सवाल वैसे का वैसे ये करना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मिनट में कन्वर्ट होने लगा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.346 मिनट आ जाएगा। अब डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, कौन रह गया, सेकंड। तो हमने फिर उसी तरह ही ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये 47 वैसे ही। फिर पॉइंट को देखा तो क्या लगा देना, प्लस। और 0 खुद से लगा के 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब इसका मतलब डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया और सेकंड भी आ गया। तो हमने दरमियान से प्लस क्या कर देने हैं, रिमूव। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी उसी तरह ही है। 90 वैसे का वैसे ही, पॉइंट देखा तो क्या लगा देना है, प्लस। अब 0.5678 को 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा 34.068 मिनट। अब डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, कौन रह गया, सेकंड। 90 वैसे का वैसे ही, प्लस वैसे का वैसे ही, 34 वैसे का वैसे ही। जैसे ही पॉइंट देखना है तो क्या लगाना है, प्लस। वेरी गुड। 0 खुद से लगाना है और ये 068 वैसे का वैसे ही और मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.08 सेकेंड आ जाएगा। तो ये आ गया 90 डिग्री, 34 मिनट और 4.08 सेकेंड। तो हमने डिग्री भी निकाल लिया, मिनट भी निकाल लिया और सेकंड भी निकाल लिया। फिर हमने इनमें से क्या रिमूव कर देना है, प्लस। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, 34 मिनट और 4.08 सेकेंड। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये उसका मतबादला है, यानी उसका अल्टरनेट है, उल्टा है उसका। ठीक है, यानी हम डिग्री डेसिमल से डिग्री, मिनट और सेकंड में जा रहे थे। अब डिग्री, मिनट और सेकंड को हमने डेसिमल डिग्री में लेके जाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे थे और 3 को हमने अब 2 में कन्वर्ट करना है। अब देखें 65 डिग्री, 32 मिनट और 15 सेकंड दिया हुआ है और इसको कह रहे हैं वो डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करें। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 65 डिग्री वैसे ये तो ऑलरेडी है डिग्री में, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, प्लस 35 मिनट। तो मिनट के लिए हम क्या लगाएंगे 60 और सेकंड के लिए हमने क्या लगाना करना है 3600। तो ये क्या आ जाएगा 32 को मिनट को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.533 और प्लस जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह का आंसर आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी साइंटिफिक नोटेशन होती थी ना, इसको ऑर्डिनरी में पहले कन्वर्ट कर लें। तो -3 हो तो कितने जीरो लगेंगे, 3। जितनी ऊपर पावर नेगेटिव हो उतने पीछे जीरो लगा लेते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे -3। तो 1 2 3 थी ना पावर नेगेटिव, 3 जीरो लगाए और 4 1 6 6 7 लिख लें, यहाँ 4 1 6 7 लिख लें, ये आ जाएगा। इन तीनों को हमने प्लस कर देना है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल था। 65 वैसे का वैसे ही, 32 मिनट को हमने 60 पे क्या करना है डिवाइड और 15 को हमने 3600 पे क्या करना है डिवाइड। अगर हम देखें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 आंसर आए हैं, तीनों को हमने प्लस किया तो ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, 2 पे आए तो 42
वैसे का वैसे ही 18 को जिस तरह हमने पीछे किया है कि मिनट को हमने 60 पे और सेकंड को हमने 3600 पे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डिग्री। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखें 78 वैसे का वैसे ही 45 मिनट के लिए हम क्या लगाएंगे 60, और 36 सेकंड के लिए हम क्या लगाएंगे 3600। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये, क्योंकि ये तो वैसे ही चल रहा है, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो ये, इन तीनों को प्लस कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हाफ एक्सरसाइज आ जाए। अगले लेक्चर में हाफ एक्सरसाइज आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। जी बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।